हेलो दोस्तों, मैं हूं उमर। स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड डिप्लोमेट्स में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 जून को अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, बोइंग का ड्रीम लाइनर, और उसमें हमारे 270 नागरिकों की मौत हो गई थी। दोस्तों, अब उसकी रिपोर्ट आ रही है। दरअसल में ये रिपोर्ट कल से ही चर्चा में है, मैं तभी इस पर वीडियो सेशन कर सकता था, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था कि सारे वीडियो जो आ रहे हैं, जो न्यूज़ आ रहे हैं, उन न्यूज़ का एनालिसिस किया जाए, फैक्ट क्या है वहाँ तक पहुँचाया जाए। उसके बाद आप लोगों के बीच में मैं आता हूँ, चूँकि तथ्य हमें देना रहता है। दोस्तों, ऐसा रिपोर्ट आ रहा है AAIB का, यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्लेन क्रैश को लेकर के टीम बनाई गई थी, या वो इस तरह की जांच करते रहता है। तो उस टीम ने ये रिपोर्ट जाहिर किया है कि फ्यूल का जो सिस्टम है वही कट हो गया था, यानी कि दोनों इंजन को तेल मिलना बंद हो गया। तो जब इंजन में तेल नहीं पहुंचेगा तो इंजन चलेगा कैसे? और ये कुछ सेकंड में ही हो गया, यानी कि 30 सेकंड में तो प्लेन क्रैश हो गया था। 1 सेकंड के अंतराल पे, 1 या 2 सेकंड के अंतराल पे दोनों इंजन में बारी बारी से फ्यूल कट हो गया। फ्यूल कट हुआ तो इंजन पावर नहीं जनरेट कर पाए और वो प्लेन क्रैश हो गया। तो अभी तो जो कॉकपिट के अंदर की बातचीत है उसको भी डिकोड किया गया विशेषज्ञों द्वारा, और उसमें यह पता लगाया गया कि क्या वजह हो सकती है। तो एक कंट्राडिक्टरी ऑप्शन वहाँ मिला हुआ है, एक तथ्य मिला हुआ है कि एक तरफ तो दोनों पायलट आपस में बातचीत कर रहे हैं कि क्या आपने ये फ्यूल को कट ऑफ किया है, तो सामने वाला को पायलट बोलता है बिल्कुल नहीं। यानी कि पायलट को पायलट के बीच में बात है कि तेल किसने बंद कर दिया, इंजन को तेल सप्लाई का जो ऑप्शन था किसने बंद किया है। तो पायलट पूछता है को पायलट से, को पायलट बोलता है कि हमने नहीं किया है। और इसी बीच मेडे मेडे का जो सिग्नल है पायलट ने दिया, कैप्टन ने दिया। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अगर दोनों पायलट, दोनों कॉकपिट के अंदर रहने वाले लोग अगर ये काम नहीं किए तो किया कौन? इसमें 3 महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। पहला तो ये कि ये आखिर यहाँ तक एंट्री हुई किसकी, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो व्यक्ति ये फ्यूल कट ऑफ किया होगा उसे निश्चित रूप से पता होगा कि ये फ्यूल कैसे कट ऑफ करते हैं, कैसे ऑन करते हैं, उसे यानी जहाज के बारे में अच्छी जानकारी होगी। और ऐसा वो व्यक्ति निश्चित रूप से, ऐसा संदेह मुझे लगता है कि जिसने भी ये काम किया होगा, अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो उस जहाज में नहीं रहा होगा, यानी कि जहाज रन करने के पहले ही वो उतर गया होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब जानता है कि जहाज कुछ सेकंडों में क्रैश होने वाली है तो उसमें क्यों रहेगा, एक बात। दूसरा कि मैं देख रहा हूँ लगातार देसी विदेशी मीडिया में चर्चा है कि फ्यूल कट हो गई, पायलट की गलती है, फ्यूल कट हो गई, पायलट ये बात कर रहे हैं। लगता है पायलट ने किसी ने गलती से कैसे कर देंगे, इतने अनुभवी पायलट हैं। और पायलट जो भारत में एयरलाइंस के पायलट का एसोसिएशन है, उसने भी इस पे सवाल उठाया है कि सीनियर पायलट्स हैं, उनको हजारों किलोमीटर उड़ाने का, हजारों घंटा उड़ाने का अनुभव है, वो ऐसा काम नहीं कर सकते। आप पायलट पे ठीकरा मत फोड़िए, आप ठीक से जांच करिए, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। असल में ये कंपनी है अमेरिकन, अमेरिका से आज तक कल जो है डीलिंग की बातचीत चल रही, तालमेल बिठाने की। तो ये भी हो सकता है कि अमेरिकी कंपनी से दबाव आया हो भारत सरकार पे, और भारत सरकार जो है दबाव में आ गई हो कि चलो ठीक है, ट्रेड डील में हम इसको भी निपटा देते हैं, पर अब इसको कंडेम करते हैं। अगर ऐसा है तो, अगर ये बात है कि अमेरिका गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट में दबाव बना रही है कि आप इस बात को छुपाइए, तो हमारी गवर्नमेंट को खुल के आगे आना होगा, इसे नकारना होगा, जो सच है वो दुनिया को बताना होगा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, एक बात। तीसरा पक्ष है दोस्तों कि क्या इसमें कोई आतंकवादी कनेक्शन हो सकता है। मैं हो सकता की बात कर रहा हूँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि अगर कॉकपिट के अंदर रहने वाले लोगों ने फ्यूल कट ऑफ नहीं किया है, और अमेरिका की जो बोइंग कंपनी है उसका क्लेम है कि दोनों इंजन नए हुए हैं, प्लेन नहीं है, इंजन का मरम्मत समय पे हुआ है, तो इस तरह की गड़बड़ी तो आनी नहीं चाहिए। तो जब इंजन नहीं है, मेंटेनेंस उसका हुआ है,
और दोनों पायलट ने तेल को जो सप्लाई है उसको बंद नहीं किया, तो किया किसने? पहले तो जो टेक्निकल टीम है उसे पकड़ना चाहिए, उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि क्या बात है। क्योंकि कोई भी जहाज़, जहाँ तक मुझे मालूम है कि जब वो कहीं से आती है तो जाने के पहले और आने के बाद उसका बाकायदा जांच होता है, उसके लिए टेक्निकल टीम होती है, रिस्पॉन्सिबल टीम होती है। एक और दिक्कत है हमारे देश में कि इस तरह की जो टेक्निकल टीम है या फिर जो हमारे अदर हेल्पिंग वर्क हैं एयरपोर्ट पे, वो सब का लीज किसको मिला हुआ है? टर्किश कंपनी को। और भी एक दो विदेशी कंपनियां हैं। क्या भारत में कंपनी नहीं है? या भारतीय लोग उतने दक्ष नहीं है? हमारी गवर्नमेंट का ये पॉलिसी रहा है दोस्तों कि पता नहीं क्यों ऐसा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चाइना से हमारा कॉन्फ्लिक्ट चलता है, फिर भी चाइना को बड़े बड़े ठेके। टर्की हमारे खिलाफ खुल के खड़ा होता है, फिर भी टर्किश कंपनियों को इसमें यहाँ टेंडर मिल रहा है। और तो और हमारी एयरलाइंस कंपनियां भी टर्किश एयरलाइंस से आज से बड़े बड़े समझौते करके बैठी थी। वो तो अभी ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद थोड़ा बहुत उसमें नकल कसा गया, नहीं तो स्थिति बहुत बुरी है। मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें कुछ और मामला है। ऐसा कोई जानकार व्यक्ति है जो जानबूझ करके तेल को कट ऑफ किया। दोनों पायलटों का इस पर ध्यान नहीं गया। लेकिन जब उस बॉक्स को, उस गियर बॉक्स को कलेक्ट किया गया तो वहाँ पाया गया कि जो फ्यूल का जो बटन है दोनों ऑन है, यानी कट ऑफ नहीं है। अर्थात कि जब वो कट ऑफ हुआ होगा, कैप्टन ने देखा, ध्यान दिया तो उन्होंने ऑन किया होगा, लेकिन तब तक इंजन को पर्याप्त सप्लाई नहीं मिला और वो पावर नहीं पुश कर पाया और क्रैश हो गया। फिलहाल इस पर कोई स्पष्ट रिपोर्ट नहीं है। जो अभी AAIB की रिपोर्ट आई है ये स्पष्ट नहीं है, ये संदेहपूर्ण है। सरकार से हमारा निवेदन है कि फिर से इसका पुनः जांच करें, जो सच है वो जनता के सामने ले आए, किसी के दबाव में न रहे। ठीक है दोस्तों, अभी इस विषय पे कोई और विशेष जानकारी नहीं है। जो बात थी मैंने आपसे बताई। और कोई बात इस पर निकल के आती है तो हम वो आप तक ले आएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तथ्य तक पहुँचेंगे, तर्कों से उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तब तक लिए आप हमारा चैनल देखिए, पसंद आए तो लाइक करें। गुड बाय।